हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 4। देखो, इस प्रॉब्लम सेट 4 में हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ पे हमें ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं और ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर लिया है। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू 10.3 सेंटीमीटर, वाई जेड हमें दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर और एंगल वाई हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। सो ये गिवन वाले पार्ट्स हमने लिख लिए हैं। अब हम सबसे पहले इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसका बेस हम ड्रॉ करते हैं 4.9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये अंदाजे से हमने ले लिया 4.9 सेंटीमीटर, इसे हमने लिख लिया यहाँ पे 4.9 सेंटीमीटर। ये हो गया वाई जेड। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में एंगल वाई दिया हुआ है 45 डिग्री, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, ऐसे अंदाजे से हमने ये 45 डिग्री ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स जेड हमें कितना दिया हुआ है 10.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10.3 सेंटीमीटर का हम आर्क कट करेंगे। सपोज आर्क यहाँ पे आता है तो इसे हम ले लेते हैं पॉइंट पी और पॉइंट पी को जेड से हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीजेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरफ और इस तरफ हम आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ऐसी आती है, तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट होगा एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स से जेड को ज्वाइन कर लेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल रहेंगे। उसके साथ में यहाँ का डिस्टेंस हमने लिख लिया है 10.3 सेंटीमीटर। सो ये तो हो गया इसका रफ फिगर। अब हम इसका फेयर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका फेयर फिगर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेस ड्रॉ कर लेते हैं 4.9 सेंटीमीटर का। ना इसके बाद हम एंगल वाई ड्रॉ कर लेते हैं 45 डिग्री। सो देखो यहाँ पे 40 और 45 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा ये 45 डिग्री का एंगल। ये हमने थोड़ा सा लंबा ड्रॉ किया है बिकॉज यहाँ पे हमें 10.3 सेंटीमीटर भी लेना है। तो ये हो गया 45 डिग्री। अब हम यहाँ पे ये 10.3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे आर्क कट करते हैं। सो ये जो रे है वाई क्यू, तो ये हो जाएगी इसकी रे और जहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला है उसे हम ले लेते हैं पी। सो यहाँ पे y से लेके p की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, p से z को ज्वाइन करना है। अब हम क्या करेंगे, pz का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो हमने यहाँ पे हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस ले लिया है और इधर हम आर्क कट करते हैं दोनों साइड में। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ था तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं आपस में और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला है ये हो जाएगा पॉइंट एक्स। नेक्स्ट स्टेप में एक्स को जेड से हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये दोनों सेगमेंट की लेंथ इक्वल है तो यहाँ पे हमने ये इक्वल साइन लगा लिया है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का साइन यहाँ पे लगा लिया है। सो इसके साथ ही हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है और ये हमने यहाँ पे लिख लिया फेयर फिगर, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री और ये तीनों साइड का लेंथ हमें दिया हुआ है टोटल 11.2 सेंटीमीटर। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल मैच करता है प्रैक्टिस सेट 4.3 के क्वेश्चंस की तरह। तो इसको जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी करना है। सो सबसे पहले इसका रफ फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो बेस है वो हम क्या लेंगे, ये तीनों साइड का जो सम है 11.2 सेंटीमीटर है वो हम ले लेते हैं। तो सपोज ये क्या है 11.2 सेंटीमीटर। ये अभी हम रफ फिगर ले रहे हैं तो यहाँ पे मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर और इसे हम लेबल कर देते हैं। तो ABC के अलावा कुछ और हम यहाँ पे लेबल करते हैं। सपोज हमने इसे लेबल किया XY
उसके बाद अगर आपको याद होगा तो जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं वो दोनों एंगल्स का हाफ हाफ लेना है। जैसे ये 70 डिग्री है तो 70 का हाफ 35 इस तरफ ड्रॉ करेंगे और एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है तो इस तरफ हम 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे मेजरमेंट तो नहीं लिया है, अंदाजे से ले लिया है कि ये कितना है 35 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री। ये जो पॉइंट है ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ए। अगर आपको याद होगा तो ये दोनों सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। सपोज ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट सी। उसके बाद ए से बी को और ए से सी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये तो हो गया इसका रफ फिगर। अब हम मेजरमेंट लेके इसका फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसका बेस हम ड्रॉ कर रहे हैं 11.2 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया बेस जिसे हमने लेबल कर लिया एक्स एंड वाई। यहाँ पे हम बाद में लिखेंगे बिकॉज कई बार ये बीच में आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस तरफ 35 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो 35 यहाँ पे 30 और 40 के बीच में इधर आएगा। सो ये हो गया 35 डिग्री और इस तरफ 30 डिग्री हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 30 डिग्री। सो इस तरफ हमने ये 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है और ये जो हमें पॉइंट मिला है ये हो जाएगा पॉइंट ए। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ से ज़्यादा का हमने डिस्टेंस लिया है और हम आर्क कट कर लेते हैं दोनों साइड में। नेक्स्ट स्टेप में ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इस सेगमेंट का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस ले लिया है। अब हम यहाँ पे आर्क कट कर लेते हैं दोनों साइड में। तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम लेबल कर देते हैं। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट बी, और ये हो जाएगा पॉइंट सी। अब यहाँ पे ए से बी को और ए से सी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो एंगल बी हमें कितना मिल गया यहाँ पे 70 डिग्री और एंगल सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का हम साइन लगा लेते हैं। ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल रहेंगे, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें मिल रहा है 60 डिग्री और इधर भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी हम देख सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली 70 डिग्री मिल गया है। इसके साथ ही हमने इसका ये फेयर फिगर भी कंप्लीट कर लिया और ये हमने लिख लिया ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 14.4 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज 2:3:4 कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे हमें क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है, उसके साथ ही उसके जो साइड्स है उसका रेशियो हमें दिया हुआ है। तो ये रेशियो के हेल्प से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साइड्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसके साइड्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द गिवन ट्रायंगल बी ABC। तो हमने यहाँ पे क्या सपोज किया कि हम यहाँ पे ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो जो ट्रायंगल ABC है तो उसके साइड्स क्या क्या हो सकते हैं बताओ। देखो इसके साइड क्या होंगे, AB होंगे, उसके बाद BC होंगे और उसके साथ AC। ये क्या होंगे, इसके साइड्स होंगे। देखो AB को हम ले सकते हैं यहाँ पे 2 बिकॉज यहाँ पे यही रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3:4। अब देखो अपने ये रेशियो वाले क्वेश्चंस किए हैं, वहां पे हमें क्या करना होता है, कॉमन मल्टीपल लेना होता है। तो यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। देन द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशियो BX। AB कितना हो जाएगा, AB देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है रेशियो 2 और X इसका कॉमन मल्टीपल है तो ये कितना हो जाएगा 2X। उसके साथ में ही BC हम कितना ले सकते हैं 3X और AC कितना हो जाएगा 4X। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC ये हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 14.4 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और उसके साइड्स क्या है ये, तो इसका सम। देयरफॉर पेरीमीटर के प्लेस में इसके साइड्स हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू 14.4।
देयरफॉर ए बी के प्लेस में कितना लिखेंगे 2x प्लस बी सी के प्लेस में हम लिखेंगे 3x प्लस ए सी के प्लेस में हम लिखेंगे 4x इक्वल्स टू 14.4। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 14.4। देयरफॉर अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14.4 अपॉन 9। तो इसको हम यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 9 वन ज़ा, ये हो जाएगा 9 वन ज़ा 9। कितना बाकी है यहाँ पे 5, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा ये 4 के सामने, तो ये कितना बन जाएगा 54। बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो हमें भी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। 9 6 ज़ा कितना हो जाएगा 54। देयरफॉर हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 1.6। ये जो x की वैल्यू हमें मिली है उसे हम साइड्स में यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इसके साइड्स भी मिल जाएंगे। देयरफॉर देखो साइड ए बी हम सबसे पहले ले लेते हैं। साइड ए बी की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स के प्लेस में कितना आ जाएगा 1.6 इक्वल्स टू देखो 16 2 ज़ा कितना हो जाएगा 32 और एक डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 3.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है साइड BC। BC इक्वल्स टू कितना है 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स के प्लेस में हम लिखेंगे 1.6। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 ज़ा कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है तो इधर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना मिल गया 4.8 सेंटीमीटर। BC के बाद क्या है AC, तो ये कितना दिया हुआ है 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 1.6 इक्वल्स टू 16 4 ज़ा कितना होता है 64। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया तो ये कितना हो गया 6.4 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं तो उसका ट्रायंगल हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इवन ये वाला कंस्ट्रक्शन तो हमने 7th स्टैंडर्ड में किया है। हम रफ फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो रफ फिगर में हम ऐसे ही अंदाजे से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC। अभी देखो कौन सा साइड हम लेंगे। देखो जो सबसे बड़ा वाला जो साइड है वो कौन सा है 6.4 सेंटीमीटर, तो 6.4 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लेंगे। और ये साइड कौन सा है AC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AC। तो ये साइड कौन सा हो जाएगा B। तो AB का डिस्टेंस कितना है 3.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे BC का डिस्टेंस कितना है 4.8। तो इधर कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया इसका रफ फिगर। अब हम मेजरमेंट लेके इसका फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो सबसे पहले बेस हम ले लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा AC। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है AB दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये 3.2 सेंटीमीटर का हम मेजरमेंट ले लेते हैं और पॉइंटर को हम रखते हैं A पॉइंट में और एक आर्क ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट BC हमें दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने ये 4.8 सेंटीमीटर ले लिया है और पॉइंटर को हम रखेंगे पॉइंट C में और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं। आर्क ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा जो कौन सा हो जाएगा पॉइंट B। अब B से A को और B से C को हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला था वो हो जाएगा पॉइंट B। सो B से A को ज्वाइन किया और B से C को ज्वाइन किया और यहाँ पे जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे लिख लिया और ये हो जाएगा इसका फेयर फिगर। ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR इन विच PQ माइनस PR इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। QR हमें दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर एंड एंगल PQR मतलब एंगल Q हमें कितना दिया हुआ है 55 डिग्री। ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 में सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बेस ड्रॉ कर लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर का। पहले मैं आपको रफ फिगर बताती हूँ। देखो रफ फिगर में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम बेस ड्रॉ कर लेंगे 6.4 सेंटीमीटर का और ये हो जाएगा Q और इस तरफ हो जाएगा R। उसके बाद एंगल Q हम ड्रॉ कर लेंगे 55 डिग्री। तो यहाँ पे हम ऐसे अंदाजे से 55 डिग्री ले लेंगे और आपको याद रखना है कि ये आपको लंबा लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि PQ माइनस PR ये हमें कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2.4 सेंटीमीटर का ऐसे यहाँ पे हम आर्क कट करेंगे। ये आर्क कट करने के बाद यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगा इसे हम कोई
नाम दे देंगे, सपोज हमने दे दिया m। उसके बाद m से r को हम ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा तो सपोज यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उसके बाद उसे हम ऐसे कट करेंगे, तो फिर ये आगे जाके जहाँ पे ये आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है। ये रफ फिगर है तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, तो ये आप ऐसे अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना। ये आगे जाके जहाँ पे ज्वाइन होंगे तो उस पॉइंट से ये आर को हम ऐसे टच कराएंगे। ये भी काफ़ी बड़ा सा ट्रायंगल ड्रॉ होने वाला है, तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये और ये दोनों लाइन आपस में मिलेंगी, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट P होगा। अब हम मेजरमेंट लेके इसका फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 6.4 सेंटीमीटर का ये मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। अब हम एंगल Q ड्रॉ कर लेते हैं 55 डिग्री। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है 50 और ये है 60, तो इसके बीच में यहाँ पे ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ पे अभी हम जो रे ड्रॉ करेंगे वो काफ़ी लंबी करेंगे, बिकॉज आगे जाके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना वो भी काफ़ी लंबा जाने वाला है, तो ऊपर जाके वो ज्वाइन करना है हमें, तो इसको भी हम लंबा ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमने एंगल ड्रॉ कर लिया 55 डिग्री का। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे और आर कट करेंगे। तो पॉइंटर को हम रखते हैं पॉइंट Q में और ये R ड्रॉ करेंगे। R ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट मिला है इसे हम लेबल करते हैं M। अब M को R से हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, MR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो हमने यहाँ पे ये हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस ले लिया है। अब हम R कट करते हैं। सो अब हम देख सकते हैं कि हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हैं। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हमें मिली है उसमें हम लाइन ड्रॉ करते हैं। सो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है ये हो जाएगा पॉइंट P। इसे हम कोई नेम दे देते हैं, सपोज D। देखो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट P से, तो P से R को हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखो ये ट्रायंगल हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ये हमने ये परपेंडिकुलर का साइन लगा लिया, ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसके साथ ही हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने लिख लिया यहाँ पे फेयर फिगर, ट्रायंगल PQR इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो बच्चों इसके साथ ही हमने ये प्रॉब्लम सेट 4 कंप्लीट कर लिया है। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रॉब्लम सेट 4 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल।